राजस्थान ग्लोबल कैपेसिटी पॉलिसी 2025 को स्वीकृति मिली है। ग्लोबल कैपेसिटी सेंटर बनाए जाएंगे। ग्लोबल कैपेसिटी सेंटर को भी सब्सिडी मिलेगी। प्रवासी राजस्थानियों के लिए बनेगा एक डेडिकेटेड विभाग। प्रवासी राजस्थानियों के लिए अलग डेडिकेटेड विभाग बनाने की बात इस बैठक में हुई थी, जिस पर मोहर लग गई है। राज्य सरकार की कैबिनेट ने बुधवार को हुई बैठक में कई बड़े फैसलों को मंजूरी दी है। दरअसल बैठक के बाद प्रेस से मुखातिब हुए मंत्री राज्यवर्धन सिंह राठौर ने बताया कि सरकार ने राजस्थान ग्लोबल कैपेसिटी पॉलिसी को स्वीकृति दे दी है। ये नीति राज्य में औद्योगिक निवेश, कौशल विकास और तकनीकी उन्नयन को एक साथ बढ़ावा देने के उद्देश्य से तैयार की गई है। राठौर के मुताबिक नई पॉलिसी के तहत राज्य विदेशी और घरेलू कंपनियों को एक ही मंच पर निवेश, उत्पादन और उच्च कौशल प्रशिक्षण की सुविधाएं उपलब्ध करवाएगा। सरकार का मानना है कि नीति लागू होने से रोजगार के मौके बढ़ेंगे और राजस्थान को मैन्युफैक्चरिंग और टेक्नोलॉजी सेक्टर में नई पहचान मिलेगी। आगामी महीनों में नीति के चरणबद्ध क्रियान्वयन को लेकर रोड मैप भी तैयार किया गया है। भजनलाल कैबिनेट की बैठक में महत्वपूर्ण फैसले लिए गए, जिसमें प्रवासी राजस्थानियों के लिए एक अलग डेडिकेटेड विभाग बनाने के फैसले पर भी मोहर लगी है। ये अपने आप में एक बड़ा फैसला होगा। साथ ही कुछ नीतियों पर भी मोहर लगी है। ग्लोबल कैपेसिटी पॉलिसी 2025 को भी स्वीकृति मिल गई है। राज्यवर्धन सिंह राठौर बाद में प्रेस से बातचीत कर रहे थे, तब उन्होंने कुछ महत्वपूर्ण जानकारियां दी हैं। उन्होंने बताया कि ग्लोबल कैपेसिटी पॉलिसी को औद्योगिक निवेश, कौशल विकास और तकनीकी उन्नयन को एक साथ बढ़ावा देने के उद्देश्य से तैयारियां की जा रही हैं। सुशांत पारेख हमारे साथ, हमारे इनपुट एडिटर जुड़ रहे हैं, देंगे ज्यादा जानकारी इस खबर पर। सुशांत, ये प्रवासी राजस्थानियों के लिए एक अलग डिपार्टमेंट और इधर नई जो नीति आ रही है जिसको ग्लोबल कैपेसिटी पॉलिसी 2025 कहा जा रहा है, इसके बारे में जरा कुछ विशेष बताएं। देखिए, बिल्कुल बड़ा फैसला है, क्योंकि अभी तक प्रवासी राजस्थानी फाउंडेशन काम करता था, लेकिन अब राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय प्रवासी राजस्थान मामलात विभाग का जब गठन किया गया है, तो आप ये समझिए कि पूरे दुनिया में जहां जहां प्रवासी राजस्थानी हैं उनको एक साथ एक मंच पर और एक कड़ी में जोड़ने की कवायद है। यानी ये विभाग कोशिश करेगा कि जो राजस्थानी कहीं भी दुनिया में काम कर रहा हो वो इस विभाग के जरिए जुड़े, राजस्थान में आना चाहता है, राजस्थान में निवेश करना चाहता है, राजस्थान के विकास में अपना योगदान देना चाहता है, अपनी जन्मभूमि से पर वापस आना चाहता है, कुछ नया विजन, नई प्लानिंग है, तो ये सारे जो उपक्रम हैं वो इसके जरिए हो सकेंगे। और चूंकि अभी प्रवासी राजस्थानी सम्मेलन भी सरकार करने जा रही है 2 साल के अवसर पर, उससे पहले ये एक बड़ी पहल, बड़ा कदम सरकार की तरफ से, और निश्चित रूप से इससे एक फर्क पड़ेगा, क्योंकि बहुत सारे प्रवासी राजस्थानी ऐसे हैं राहुल, जो देश दुनिया में अपने राजस्थान के लिए कुछ करने की मंशा रखते हैं, लेकिन उन्हें नहीं पता कि कैसे जाया जाए, कैसे पहुंचा जाए। तो अभी तक फाउंडेशन काम कर रहा था, लेकिन अब एक विभाग के रूप में जब ये डिपार्टमेंट काम करेगा तो एक मशीनरी सक्षम अधिकारियों के साथ इस सिस्टम को बेहतर किया जा सकेगा। इसके साथ साथ राजस्थान ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर पॉलिसी 2025 का अनुमोदन हुआ है। इससे भी बहुत सारे ऐसे कामकाज जो निवेश के लिहाज से अलग अलग टुकड़ों में बंटे हुए थे, एक साथ उन्हें कैसे लाया जाए और कैसे जो निवेशक हैं उन्हें कैसे एक जाजम पर सारी फैसिलिटी मिले, कैसे नई तकनीक का इस्तेमाल हो, ये सारे मसले इससे हल होंगे। और ये भी एक इंडस्ट्री के लिहाज से, जैसा कि राज्यवर्धन सिंह राठौड़ बता रहे थे, बहुत बड़ा ये काम है। और इसमें जिस तरह के प्रावधान किए गए हैं, आप ये देखिए कि कैसे इसमें। जी राहुल। जी सुशांत, आप बात, महत्वपूर्ण बात आप बता रहे थे, पूरी कर सकते हैं। बिल्कुल, मैं ये कह रहा हूं कि इसमें बहुत सारे ऐसे प्रावधान किए गए हैं जिसमें जमीन लेने से लेकर इंडस्ट्री लगाने तक बहुत सारे ऐसे पहलू जिनको शायद पहले जिस तरह की लाल फीताशाही का शिकार हो जाता था कोई भी इंडस्ट्री लगाने वाला व्यक्ति, उसको लाभ मिलेगा। और इसके साथ साथ कुछ दूसरे 15,600 करोड़ की ऊर्जा परियोजनाएं स्थापित करने के लिहाज से एक बड़ा फैसला लिया गया है। 2 दानदाताओं के नाम पर महाविद्यालयों का नामकरण होगा। ये फैसला भी आज की इस बैठक में
किया गया है। तो ओवरऑल कुछ अच्छे फैसले हैं, बहुत ज्यादा फैसले नहीं लिए गए। हालांकि बैठक लंबी चली, लेकिन लग रहा है जिस तरीके से मंत्रिपरिषद में मैं आपको बता रहा था कि अंता की हार के कारणों की समीक्षा हुई, 2 साल का जश्न कैसे हो, कौन कौन से बड़े सरकार जो ऐलान करने वाली है उनको लेकर डिटेल डिस्कशन आज की मंत्रिपरिषद की बैठक में हुआ। लेकिन कैबिनेट के ये महत्वपूर्ण फैसले जिसकी जानकारी मैं आपको दे रहा हूं। जी शुक्रिया सुशांत आपका तमाम जानकारी के लिए। राजस्थान ग्लोबल कैपेसिटी सेंटर पॉलिसी 2025 को आज अनुमोदन कर दिया गया है। जीसीसी, आपने अक्सर ये नाम सुना होगा, ग्लोबल कैपेसिटी सेंटर। मल्टीनेशनल कंपनीज अपना रिसर्च करने के लिए, डेटा को संग्रहण करने के लिए, डेटा को इस्तेमाल करने के लिए, हाईटेक ट्रेनिंग करने के लिए और इंटरनेट को ज्यादा से ज्यादा इस्तेमाल करते हुए कैसे व्यापार बढ़ाया जा सकता है, उसको करने के लिए ग्लोबल कैपेसिटी सेंटर पे निर्भर रहती है। ये ग्लोबल कैपेसिटी सेंटर के अंदर हजारों लोग काम करते हैं। इसके लिए जमीन की जरूरत होती है और मैन पावर यानी स्किल्ड मैन पावर की जरूरत होती है। इसके लिए जो हमने पॉलिसी बनाई है उसको बहुत आकर्षित बनाया है। उसमें अनेकों इनको लाभ मिलेंगे, जैसे कैपिटल सब्सिडी मिलेगा, जमीन के ऊपर जो एक्साइज ड्यूटी स्टैंप ड्यूटी लगती है उसके ऊपर सब्सिडी मिलेगा, बिजली की जो खपत होती है, बड़े बड़े कंप्यूटर लगते हैं उसके ऊपर बड़ी मात्रा में सब्सिडी मिलेगी, लैंड कन्वर्जन करने के लिए सब्सिडी मिलेगी और 2000 से ज्यादा जो हमारे युवाओं को रोजगार देगा उनको एक खास तौर से अलग सब्सिडी दी जाएगी। मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में जो बैठक हुई उसमें आज डिपार्टमेंट, एक नया विभाग बनाया गया राजस्थान के अंदर, डिपार्टमेंट ऑफ डोमेस्टिक एंड ओवरसीज राजस्थानी अफेयर्स, राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय प्रवासी राजस्थानी कार्य विभाग। अब प्रवासी राजस्थानी चाहे दूसरे राज्यों में रहते हो या दूसरे देश में रहते हो, उनका ऑफिशियली राजस्थान के साथ एक कनेक्शन हो जाएगा, एक सिंगल प्लेटफॉर्म बन जाएगा जिसमें उनकी समस्या या सामाजिक रूप से, आर्थिक रूप से और उद्योग से संबंधित जो भी उनकी शंका होगी या भाव होगा, मन होगा, उसको आगे बढ़ाने का एक मंच हो जाएगा। ये हमारे जो आर्टिस्ट हैं राजस्थान के, उनको भी इसी माध्यम से अब ग्लोबल मंच मिलेगा, क्योंकि प्रवासी राजस्थानी हर देश के अंदर है।